विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कुछ सवाल पूछते हैं। ओशो से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली पूछा जाता है कि तंत्र में पवित्रता का क्या अर्थ है। ओशो कहते हैं, पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक यह है, तंत्र में मन की शुद्धि, मन की पवित्रता और प्रगति के लिए एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में क्या अर्थ रखती है। पवित्रता का जो सामान्य अर्थ है वह तंत्र में नहीं है। सामान्यतः हम हर चीज़ को अच्छे बुरे में विभाजित करते हैं। यह विभाजन किसी भी कारण से हो सकता है। यह स्वच्छता, नैतिकता या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। लेकिन हम जीवन को दो भागों में बांटते हैं, अच्छा और बुरा। और सामान्यतः जब भी हम पवित्रता कहते हैं, हमारा अर्थ अच्छाई से होता है। बुरे गुणों को नहीं होना चाहिए और अच्छे गुणों को होना चाहिए। लेकिन तंत्र के लिए अच्छे और बुरे का यह विभाजन अर्थहीन है, अर्थहीन हो जाता है। इनके लिए परिवर्तन सही है। तंत्र जीवन को किसी भी द्वंद्व, किसी भी द्वैत, किसी भी विभाजन के नज़रिए से नहीं देखता। तो फिर तंत्र में पवित्रता का क्या अर्थ है? यह एक अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न है। अगर आप किसी संत से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि क्रोध बुरा है, कामुकता बुरी है, लोभ बुरा है। अगर आप गुरजरब से पूछेंगे तो वे कहेंगे कि नकारात्मकता बुरी है, हर नकारात्मक भावना बुरी है और सकारात्मक भावना अच्छी है। अगर आप जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई या मुसलमान से पूछेंगे तो अच्छे और बुरे की उनकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी परिभाषाएं तो हैं ही। वे कुछ चीज़ों को बुरा और कुछ चीज़ों को अच्छा कहते हैं, इसलिए उनके लिए पवित्रता को परिभाषित करना मुश्किल नहीं है। जिसे वे अच्छा मानते हैं वह पवित्र है, जिसे वे अच्छा नहीं मानते हैं वह अपवित्र है। लेकिन तंत्र के लिए यह एक गहरा सवाल है। तंत्र अच्छे और बुरे के बीच कोई सतही विभाजन नहीं करता। तो फिर पवित्रता क्या है? तंत्र कहता है कि विभाजन अपवित्रता है और अविभाजन ही पवित्रता है। इसलिए तंत्र के लिए पवित्रता का अर्थ है मासूमियत, अविभेदित मासूमियत। एक बच्चा है, आप उसे पवित्र कहते हैं, उसे गुस्सा आता है, उसमें लोभ होता है, तो आप उसे भी पवित्र क्यों कहते हैं? बचपन में पवित्रता क्या है? मासूमियत। बच्चे के मन में कोई विभाजन नहीं, बच्चे को अच्छे बुरे की कोई भेद नहीं पता। यही अनभिज्ञता उसकी मासूमियत है। अगर उसे गुस्सा भी आता है तो उसके मन में गुस्सा करने का कोई विचार नहीं आता। यह एक स्वाभाविक और सरल क्रिया होती है। यह होता है और जब गुस्सा चला जाता है तो चला जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। बच्चा फिर से वैसा ही हो जाता है, मानो गुस्सा कभी आया ही ना हो। उसकी पवित्रता पर कोई असर नहीं पड़ता। पवित्रता वैसी ही बनी रहनी चाहिए, पवित्रता वैसी ही बनी रहती है। इसलिए बच्चा पवित्र है क्योंकि उसमें मन नहीं होता। मन जितना ज़्यादा बढ़ता है, बच्चा उतना ही अपवित्र होता जाता है। तब गुस्सा एक सोची समझी बात बनकर आता है, स्वाभाविक रूप से नहीं। तब कभी कभी बच्चा गुस्से को दबा लेता है। अगर परिस्थितियाँ अनुमति ना दें तो वो गुस्सा नहीं करता, और जब गुस्सा दब जाता है तो कभी कभी वह किसी और स्थिति पर निकल आता है जब वास्तव में गुस्सा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। तब भी उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि दबे हुए गुस्से को बाहर निकलने का रास्ता चाहिए होता है। तब सब कुछ अपवित्र हो जाता है क्योंकि मन बीच में आ जाता है। हमारी नज़र में एक बच्चा चोर हो सकता है, लेकिन बच्चा खुद कभी चोर नहीं होता क्योंकि उसके मन में विचार ही नहीं होता कि चीज़ें किसी व्यक्ति की होती हैं। अगर वह आपकी घड़ी, आपका पैसा या कुछ भी ले ले
तो उसके लिए यह चोरी नहीं है, क्योंकि यह धारणा ही उसके मन में नहीं होती कि चीज़ें किसी की होती है। उसकी चोरी भी शुद्ध है, जबकि आपकी चोरी ना करना भी शुद्ध नहीं है। मन तो वहाँ मौजूद है। तंत्र कहता है जब कोई व्यक्ति फिर से बच्चे जैसा हो जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। बेशक वह बच्चा नहीं होता, केवल बच्चे जैसा होता है, बच्चा नहीं होता। केवल बच्चे जैसा होता है, बच्चा नहीं होता। अंतर भी है और समानता भी। समानता पुनः प्राप्त की गई मासूमियत है। कोई व्यक्ति फिर से बच्चे जैसा हो सकता है। एक बच्चा नग्न खड़ा होता है, किसी को उसकी नग्नता का एहसास नहीं होता, क्योंकि बच्चा अभी शरीर से अनभिज्ञ है। उसकी नग्नता का गुण आपकी नग्नता से भिन्न है। आप शरीर से अवगत हैं। ऋषि को इस मासूमियत को पुनः प्राप्त करना होगा। महावीर फिर से नंगे खड़े हैं। उस नग्नता में फिर से वही मासूमियत का गुण है। वे अपने शरीर को भूल चुके हैं। वे अब शरीर नहीं है, लेकिन एक अंतर भी है, और वह अंतर बहुत बड़ा है। बच्चे तो बस अज्ञानी होते हैं, इसलिए वह भोला होता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान है। यही उसकी भोलेपन का कारण है। बच्चा एक दिन अपने शरीर के प्रति सजग होगा और नग्नता का अनुभव करेगा। फिर वह छिपने की कोशिश करेगा। उसे अपराध बोध होगा, उसे शर्म आएगी, वह सचेत हो जाएगा। इसलिए उसका भोलापन अज्ञान का भोलापन है। ज्ञान इसे नष्ट कर देगा। आदम और हब्बा को अदन के बाग से निकाले जाने की बाइबल की कहानी का यही अर्थ है। वे बच्चों की तरह नग्न थे। उन्हें शरीर का ज्ञान नहीं था। उन्हें क्रोध, लोभ, वासना, कामुकता या किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था। वे अनजान थे। वे बच्चे की तरह भोले भाले थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था। ज्ञान का वृक्ष वर्जित था, फिर भी उन्होंने खाया, क्योंकि कोई भी चीज़ जो वर्जित की जाती है वह आकर्षक बन जाती है। लेकिन ईश्वर ने उन्हें ज्ञान के वृक्ष के फल खाने से मना किया था, और वो बन गई बहुत ज़्यादा आकर्षक। वर्जित वस्तु लुभावनी होती है। वे अनगिनत पेड़ों वाले एक विशाल बगीचे में रह रहे थे, लेकिन ज्ञान का वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण और विशेष बन गया, क्योंकि वह वर्जित था। सचमुच यही वर्जित होने का आकर्षण है। यही निमंत्रण बन गया। मानो उस वृक्ष की ओर खींचे चले गए, सम्मोहित हो गए। वे उससे बच नहीं सके, उन्हें फल खाना ही पड़ा। लेकिन यह कहानी इसलिए सुंदर है क्योंकि उस वृक्ष को ज्ञान वृक्ष कहा जाता है। जिस क्षण उन्होंने ज्ञान का फल खाया, वे निर्गुण नहीं रहे, वे सचेत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं। तुरंत ही हब्बा ने अपने शरीर को छिपाने की कोशिश की। शरीर के प्रति सजग के साथ ही वे हर चीज़ के प्रति सजग हो गए। क्रोध, वासना, लोभ, सब कुछ। वे वयस्क हो गए, इसलिए उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया। बाइबल में ज्ञान को पाप माना गया है। उन्हें ज्ञान के कारण बगीचे से निकाल दिया गया, उन्हें दंडित किया गया। जब तक वे फिर से बच्चों की तरह मासूम अज्ञानी नहीं हो जाते, तब तक वे बगीचे में प्रवेश नहीं कर सकते। वे परमेश्वर के राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब वे फिर से मासूम बनने की इस शर्त को पूरा करें। यह पूरी कहानी मानवता की कहानी है। हर बच्चा बगीचा से निकल जाता है, न केवल आदम और हब्बा। हर बच्चा अपना बचपन मासूमियत में जीता है, बिना कुछ जाने जीवन बिताता है। वह पवित्र है, लेकिन यह पवित्रता अज्ञान की है। वह जारी नहीं रह सकती जब तक यह ज्ञान की पवित्रता में नहीं बदल जाती। तब तक आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। यह पवित्रता समाप्त हो जाएगी। देर सवेरे आपको ज्ञान का फल खाना ही पड़ेगा। अब हर बच्चे को ज्ञान का फल खाना ही पड़ेगा। अदन के बगीचे में यह आसान था।
यहाँ केवल एक वृक्ष था। वृक्ष के स्थान पर हमारे पास स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। हर बच्चे को आगे बढ़ना होगा। उसे मासूमियत खोनी होगी, उसे अपनी मासूमियत गंवानी होगी। इस संसार को ज्ञान की आवश्यकता है, इस अस्तित्व को ज्ञान की आवश्यकता है। आप ज्ञान के बिना इसमें अस्तित्व में नहीं रह सकते। और जैसे ही ज्ञान आता है, विभाजन शुरू हो जाता है। आप अच्छे और बुरे में अंतर करने लगते हैं। इसलिए तंत्र के अनुसार अच्छे और बुरे का विभाजन अपवित्रता है। पहले आप शुद्ध हैं, इससे पहले आप शुद्ध हैं, इसके बाद भी आप शुद्ध हैं, लेकिन इसमें आप अपवित्र हैं। लेकिन ज्ञान एक आवश्यक बुराई है, इससे बचा नहीं जा सकता, इससे गुजरना ही पड़ता है। यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसमें हमेशा बने रहना आवश्यक नहीं है। इससे ऊपर उठा जा सकता है। ऊपर उठने से आप फिर से शुद्ध और निर्दोष हो जाते हैं। यदि विभाजन का अर्थ ही समाप्त हो जाए, यदि अच्छे और बुरे में अंतर कहने वाला ज्ञान न रहे, तो आप फिर से संसार को निर्दोष दृष्टि से देखेंगे। यीशु कहते हैं, जब तक तुम बच्चों के समान नहीं बन जाते, तब तक मेरे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक तुम बच्चों के समान नहीं हो जाते, यही तंत्र की पवित्रता है। लाओ त्सो कहते हैं, 1 इंच का विभाजन और स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाते हैं। ऋषि का मन विभाजन रहित होता है, बिल्कुल भी विभाजन नहीं। एक ऋषि को यह नहीं पता होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह बच्चों के समान भी है और उनसे भिन्न भी, क्योंकि उसने इस विभाजन को जान लिया है। वह इस विभाजन को पार कर चुका है और इससे परे चला गया है। वह इससे आगे बढ़ चुका है। उसने अंधकार और प्रकाश को जाना है, लेकिन अब वह इससे भी आगे बढ़ चुका है। अब वह अंधकार को प्रकाश का अंश और प्रकाश को अंधकार का अंश देखता है। अब कोई विभाजन नहीं है। प्रकाश और अंधकार दोनों एक हो गए हैं, एक ही घटना के विभिन्न रूप। अब वह सब कुछ एक के विभिन्न रूपों में देखता है, चाहे वे कितने भी विपरीत क्यों ना हो। वे दो नहीं हैं। जीवन और मृत्यु, प्रेम और घृणा, अच्छा और बुरा, सब कुछ एक ही घटना है, एक ही ऊर्जा का अंश। अंतर केवल रूपों का है और उन्हें कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। यह कहना असंभव है कि इस बिंदु से विभाजन है। कोई विभाजन नहीं है। क्या अच्छा, क्या बुरा, आप इन्हें कहाँ से परिभाषित कर सकते हैं और अलग अलग कैसे बता सकते हैं? ये हमेशा एक ही है। ये बस एक ही चीज़ के अलग अलग रूप हैं। एक बार जब यह जान और महसूस किया जाता है, तो आपका मन फिर से शुद्ध हो जाता है। यही तंत्र की शुद्धता है। इसलिए मैं तांत्रिक शुद्धता को भोलापन कहूँगा, अच्छा ही नहीं। लेकिन भोलापन अज्ञानता को हो सकता है, तब इसका कोई उपयोग नहीं है। इसे खोना ही होगा। आपको इससे बाहर निकलना ही होगा, अन्यथा आप परिपक्व नहीं हो सकते। ज्ञान का त्याग और ज्ञान से परे जाना दोनों ही परिपक्वता का हिस्सा हैं। सही मायने में वयस्क होने का हिस्सा है। इसलिए इससे गुजरें, लेकिन वहीं ना रुकें। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इससे पार चले जाएंगे। इसलिए तांत्रिक शुद्धता को समझना कठिन है और इसे गलत समझा जा सकता है। यह नाजुक है, इसलिए एक तांत्रिक संत को पहचानना लगभग असंभव है। साधारण संत और ऋषि पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि वे अनुसरण करते हैं आपके मानक, आपकी परिभाषाएं, आपकी नैतिकता के पैमाने। एक तांत्रिक संत को पहचानना और भी कठिन है, क्योंकि वे सभी विभाजन से परे हैं। तो वास्तव में मानव विकास के पूरे इतिहास में हम तांत्रिक ऋषियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनके बारे में कुछ भी उल्लेख या दर्ज नहीं है, क्योंकि उन्हें पहचानना बहुत कठिन है। कन्फ्यूशियस लाओ त्सो के पास गए। लाओ त्सो का मन तांत्रिक ज्ञान से परिपूर्ण था। उन्हें तंत्र शब्द का ज्ञान ही नहीं था। यह शब्द उनके लिए अर्थहीन था। उन्हें तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वह तंत्र ही है। कन्फ्यूशियस हमारे मन के प्रतिनिधि हैं। वे उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। वे निरंतर अच्छे और बुरे हैं
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के संदर्भ में सोचते हैं, वे एक विधिवादी हैं। अब